नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023-24 भर्ती के लिए घटना चक्र का तो सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है 8 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। आज हम 9वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले अगर 8 आप लोग न देखो तो जाकर जरूर देखिए, बहुत आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं 9वां प्रैक्टिस सेट का पहले प्रश्न से। सामान्य हिंदी के पोर्शन में पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। देखिए, उपनामों से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके पेपर में छपने वाले हैं। सही जवाब हो जाएगा स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के कवि कौन से हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कबीर जी हैं, कबीर दास जी हैं इसके जो है कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो शब्द का संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो है जयचंद्र किसे कहा जाता है, धोखेबाज को जो है पुकारा जाता है, तो धोखेबाजों के समूह को जो है जयचंद हम कह सकते हैं, तो यह आपका जातिवाचक में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप कौन सा है इसमें। चौथा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा तादात्म्य, इस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब है आपका विसर्ग संधि का यह उदाहरण है, और निर्धन काम होता है निष्काम का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, अनुगमन में समास कौन सा है। अनुगमन जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना, जिसके जो है शब्द में उपसर्ग लगा होता है वह अव्ययी भाव समास का जो है उदाहरण होता है। जैसे गमन के आगे अनु उपसर्ग लग गया है तो अनुगमन हो गया, तो यह आपका अव्ययी भाव समास यहां से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है। बार बार क्वेश्चन आ जाता है और लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा दही शब्द जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक शुद्ध युग्म कौन सा है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी आमिष का सामिस होता है, यहां से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशुद्ध की बात कर रहा है, ठीक है ना, आमिष का जो है सामिस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध पूछा गया है, गमन का आगमन होता है, बिल्कुल सही है। निषिद्ध का विहित होता है और व्यास का समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द कौन सा कारक है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी करण कारक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म से करण से के द्वार, तो यहां पर से आया गया है ना, तो आपका यह आपका करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम कौन सा है। विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है अल्प विराम है, नीचे जो है हलंत लगा होता है, इसे कॉमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 11 नंबर का, मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, मतलब इसका जो है संदिग्ध भूतकाल बनाए तो कौन सा वाक्य होगा। सही जवाब हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा, होगा मतलब जो है कंफर्म नहीं है, संदिग्ध में है, तो आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। गा देखकर आप लोग जो है भविष्य काल पे न जाइएगा। अगला प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप क्या होगा। अगर इसे हम कर्मवाच्य में बनाए तो जवाब हो जाएगा आपका राम से रोटी नहीं खाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है। 13वें नंबर का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी ईमा है, ईमा जो है आपका प्रत्यय है अरुणिमा में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
14 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परा उपसर्ग है परामर्श में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो पंडित का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका दामिनी। दामिनी जो है विद्युत का पर्यायवाची होता है, ना कि पंडित का। बाकी बुद्ध, प्राज्ञ, कोविद तीनों जो है पंडित के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अयन शब्द जो है आपका वह घर का पर्यायवाची है। गृह होता है, घर होता है, अयन होता है, यह सब जो है घर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जो है व्यष्टि होता है समष्टि का। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया यहां पर, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब है आपका ऑप्शन सी, इसे जो है सदाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाव्रत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या बोलते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हौदा बोलते हैं। जो हाथी के पीठ पर रहता है उसे हौदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 20 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब है हृदय से आदर करना। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, क्या करना? हृदय से आदर करना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? जो युग्म अशुद्ध है, जवाब हो जाएगा आपका अलमारी। अलमारी जो है तुर्की शब्द नहीं है। बाकी देखिएगा यहां से पूछा जाता है, सौदागर आपका फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, और किताब जो है अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तदभव है? 22वां नंबर है। जवाब हो जाएगा कोयल शब्द जो है यह तदभव है, क्योंकि तत्सम इसका कोकिल होता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। क्षीर जो है खीर का होता है, ध्यान रखिएगा। भौरा का जो है तत्सम भ्रमर होता है, ऑप्शन में दिया गया है, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है जो वाक्य शुद्ध है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से बी सही होगा 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, किसके कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा? उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसमें जो भरा जाएगा। जवाब है आपका ऑप्शन डी, भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। यह अलंकार में भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भ्रांतिमान अलंकार जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस का संप्रदान किया, यानी हंस किसने लिखा? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने। ऑप्शन नंबर यहां से जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। 26 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। माफ कीजिएगा, सी, दूसरे में त्रुटि है, क्योंकि दिया गया है यहां पर देखिए, बसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया। ठीक है ना, तो शीत के कारण ही अदृश्य होता है। जो शीत दे दिया गया तो कोप की लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, यानी दूसरे भाग में जो है त्रुटि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया गया है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? बादल, बादल का पर्याय पूछा गया है, कौन सा इसमें से नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाग्देवी जो है यह बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी पयोधर, क्योंकि जल को धारण, पय मतलब जल होता है, पयोधर पय को धारण करने, जलधर जल को धारण करने वाला बादल ही होगा। मेष बादल को बोलते ही हैं। अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
ढूढ़ाड़ी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ढूढ़ाड़ी। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? 29 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है आपकी स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है साकेत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार बताना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है यमक अलंकार है। ऑप्शन आपका यहां से सी सही है। 32 से 36 तक आपको गद्यांश पढ़ के आंसर देने हैं, तो गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग जो है अच्छे से गद्यांश को जरूर पढ़िएगा। दिया गया है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वे इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलती है। साहसी मनुष्य उन सपनों भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नॉल्ड बेडेन ने यह जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं होता है। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर की एक आवाज सुनता है, जो उससे बराबर कहती है कि तुम साहसी नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। यह जो है आपका गद्यांश है। अब इस गद्यांश पर क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं इसे देखेंगे। क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, सपने उधार नहीं लेता है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहसी मनुष्य किसके समान होता है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, साहसी मनुष्य जो है सिंह के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलती है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, मनुष्यता को प्रकाश मिलती है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, हिम्मत से जो है जीवन को महान बताया है। यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आदर्शवादी जो है व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी सुखी। उपयुक्त में कौन सा रस है? तो इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दिया गया है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी जो है हमारी आंखें उनके दर्शन के लिए भूखी हैं। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर का इसमें दिया है, नवंबर 2023 में कौन मुख्य व्यापारी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की
फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, अनीस शाह चुने गए हैं फिक्की के अध्यक्ष। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में निश्चित रूप से छपने वाला है। सही जवाब हो जाएगा हस्तिनापुर है। क्या है? हस्तिनापुर। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जवाब हो जाएगा इसे जो है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? 41 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, वाराणसी में है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, राजघाट बांध परियोजना कहां पर अवस्थित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपका कहीं नहीं इनमें से स्थित है। ऑप्शन डी। और आप लोग कमेंट में बताइए राजघाट बांध परियोजना कहां पर है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धर्मराज रथ स्मारक कहां पर स्थित है? 43 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है महाबलीपुरम में है। ऑप्शन यहां से आपका सी से जाएगा, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, नारंगी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहां हुआ? जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है? जवाब है आपका न्यूरॉन होती है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, क्या? न्यूरॉन। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन यानी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज में किया गया। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को जो है राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहां आयोजित हुई? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है कोच्चि में आयोजित हुई। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? इसके लिए जवाब है आपका ऑप्शन ए, रेटिनॉल जो है यह पानी में घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? 52 नंबर का प्रश्न। इसका जवाब है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन जो है यह स्त्रीलिंग हार्मोन नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, नैमिषारण्य जो है सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन,
सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किसने जीती है? तो यह जो है भारत ने जीता है एशिया कप। ऑप्शन यहां से ए सही है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों की ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? जवाब है ऑप्शन डी, तुगलक वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? यानी सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया? इसका जवाब है ऑप्शन ए, नीरजा भनोट जी को सबसे पहले जो है अशोक चक्र दिया गया था महिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहां की गई थी? जवाब है आपका ऑप्शन बी, ग्रेटर मकजे कानपुर में की गई थी। 59 नंबर क्वेश्चन, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की सांकेतिक निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, वह क्या है? यानी कहां से राज्यों को सहायता अनुदान मिलता है? तो यह जो है केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। मतलब केंद्रीय वित्त आयोग इसका सिफारिश करता है, उसके बाद दी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? जवाब है आपका मीरा कुमार, और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन है? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजाति समूह में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है गोंड जनजाति रहती है। उसके दूसरे नंबर पर आपका थारू आती है, ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर थारू आती है। अगला प्रश्न दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तो वह वस्तु की क्या स्थिति कहलाती है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, इसे जो है द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी क्या होते हैं? जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस कहलाते हैं। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान जो है यह नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिया गया है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नामचा बरवा है। सबसे पूर्वी चोटी क्या है? नामचा बरवा है। और सबसे पश्चिमी की बात करें तो नंगा पर्वत आ जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन ए, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें जो है भारत का 7वां स्थान है। 7वां स्थान पर जो है भारत आता है। अगला प्रश्न दिया गया है,
बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाब है आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए, यानी कहां से कहां तक गया था। जवाब हो जाएगा सबसे पहले बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो है आ जाता है मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में और लास्ट में झांसी में आया था। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले बैरकपुर में, उसके बाद मेरठ में, तब दिल्ली में, उसके बाद लास्ट में झांसी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कई बार यह पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट में डालिएगा। सही जवाब हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? 75 नंबर का प्रश्न। जवाब है ऑप्शन डी, शनि के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाता है। इस तरह से हमने जो है 9वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आपको जो है मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर पूरा का पूरा 10 सेट जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो वहां से मैथ और रीजनिंग आप लोग कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।